Hello everyone, how are you all? Today, from Supplementary Reader, we will read chapter number 2, that is The Adventures of Toto. If we talk about this chapter is about a monkey जिसको ये जो ऑथर है एंड दिस चैप्टर वाज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. ये चैप्टर रस्किन बॉन्ड ने लिखा था. तो ये चैप्टर पे रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर है. उन्होंने ये मंकी जो है वो बाई किया था एक टोंगा ड्राइवर से. वो फिर ये मंकी को अपने घर ले गए. फिर मंकी ने वो घर जाकर क्या धमाल मचाई है, उसने क्या मस्ती की, क्या शरारतें की है. ऑल दिस थिंग्स आर मैंशनड इन दिस चैप्टर एंड टुडे वी विल लर्न दिस थिंग, राइट. So let us start with this chapter, The Adventures of Toto, and the author is by Ruskin Bond. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. So जो ये ऑथर है उनके ग्रैंडफादर ने टोटो को बॉट किया था, मतलब ख़रीदा था फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर. सो नाउ हु इज़ द टोंगा ड्राइवर? जो ये हॉर्स चलाता है, जो घोड़ा गाड़ी चलाता है, उसे हम कहते हैं टोंगा ड्राइवर. फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, मतलब 5 रुपये में उन्होंने वो मंकी ख़रीदा था. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द टाइट अ लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ. तो जो ये टोंगा ड्राइवर है वो मंकी को कहाँ बांध कर रखते थे? एक फीडिंग थ्रू में. ये जो देख रहे हो आप, दिस इज़ फीडिंग ट्रफ. फीडिंग ट्रफ मीन्स अ लार्ज कंटेनर फॉर फीडिंग एनिमल्स, मतलब इसके अंदर पानी रहता है, कुछ खाना वगैरह रहता है एनिमल्स के लिए. तो ये टोंगा ड्राइवर मंकी को यहाँ पर इसके पास बांध कर रखते थे. And the monkey looked so out of place that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. अब उन्होंने देखा कि मंकी तो बहुत ही अच्छा है, तो वो अपने साथ ले गए. ग्रैंडफादर मतलब ऑथर के ग्रैंडफादर अपने साथ ले गए अपने घर, और उन्होंने कहा कि he would add the little fellow to his private zoo. तो ऑथर के ग्रैंडफादर के पास भी एक प्राइवेट ज़ू था, तो उन्होंने कहा कि अब हमारे ज़ू में भी एक और एनिमल जो है वो ऐड हो जाएगा. टोटो वॉज प्रिटी मंकी. तो ये टोटो जो टोटो था वो एकदम बहुत ही प्यारा मंकी था. हीज़ ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चिफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, मतलब उसकी आंखें एकदम मिस्चिफ, मस्ती भरी आंखें थी उसकी, मस्ती करने वाली आंखें. और उसकी जो आईब्रोज थी, दिस इज़ द आईब्रोज, ठीक है, वो एकदम अंदर धसी हुई थी उसके चेहरे पर. एंड हिज टीथ विच वेयर अ पर्ली वाइट, और उसके दांत एकदम पर्ली वाइट थे, दूध जैसे एकदम साफ थे, मोती जैसे साफ थे. वे वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन. और वो जब भी मतलब थोड़ा सा मुस्कुराता, डिस्प्लेड इन स्माइल, उसकी वजह से जो एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन मीन्स अ पर्सन रिलेटिंग टू बोथ ब्रिटेन एंड इंडिया, जो भी पर्सन मतलब जो रिलेटिंग है ब्रिटेन और इंडिया से, उसे हम कहते हैं एंग्लो इंडियन. तो वो जब भी ये मंकी मुस्कुराता, एंग्लो इंडियंस पीपल गेट फ्राइटन्ड. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड. लेकिन उसके जो हाथ थे वो हाथ कैसे लग रहे थे? जैसे एकदम जले हुए हो धूप में. पिकल्ड मीन्स फूड दैट इज़ प्रिजर्व्ड इन विनेगर. तो जैसे कि हम सब जानते हैं, जो हम अचार बनाते हैं उसको सुखाने के लिए हम धूप में रखते हैं, तब जाकर वो अचार बनता है पूरा सूख जाने के बाद. तो यहाँ पर भी ये ऑथर यही कहते हैं कि उसके हाथ भी एकदम पूरे जले हुए थे धूप में, जैसे कोई पिकल्ड हो. इन द सन फॉर मेनी ईयर, जो धूप में कई सालों से जल रहे हो. तो यहाँ पर ये जो पूरा है, दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन अबाउट मंकी. येट हिज फिंगर्स वे क्विक एंड विग्ड एंड हिज टेल. और उसकी जो ये फिंगर्स वर क्विक एंड विग्ड, उसकी जो उंगलियां थी वो एकदम क्विक मतलब तेज़ थी, एंड विग्ड मतलब क्या होता है? शरारती थी उसकी उंगलियां. एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और उसकी जो पूँछ थी वो क्या थी? एकदम उसके अंदर एक गुड लुक ऐड करती थी. एंड ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स. एंड द ग्रैंडफादर जो थे उनका मानना था कि किसी भी जानवर के पीछे अगर कोई पूँछ है तो वो क्या करता है? बहुत ही अच्छा लुक देता है किसी को भी, जानवर को. ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और इसकी जो टेल है इट ऑल्सो वर्क एज अ थर्ड हैंड, मतलब थर्ड हैंड की तरह भी वो बंदर यूज़ करते हैं उसको. ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच. बंदर जो है वो टेल का यूज़ क्यों करते हैं? पेड़ पे टिंगाने के लिए, मतलब टिंगने के लिए, हैंग करने के लिए.
एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप। स्कूपिंग अप मीन्स लिफ्टिंग, और कोई भी चीज़ अगर उसको उठानी है तो वो उसकी टेल से भी उसको उठा सकता है। एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, और अगर मान लो कोई चीज़ उसके हाथों से बहुत ही दूर है, उसके लिए भी ये मंकी अपनी टेल को यूज़ कर सकते हैं। grandmother always first when grandfather brought home some new birds or animal। तो grandmother वो हमेशा फर्स्ट रहती थी। फर्स्ट मतलब गुस्सा करती थी अपने दादाजी पे, उसके दादाजी पे। क्यों? क्योंकि वो हर बार नए बर्ड्स, नए एनिमल्स लेकर आते थे ज़ू में। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो ये कहते हैं कि जो हम ये टोटो लाए थे वो हमें एकदम सीक्रेट रखना था दादी जी से। वो भी सीक्रेट तब तक रखना था जब तक वो कोई अच्छे से मूड में नहीं आ जाती। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट। तो ग्रैंडफादर और ये ऑथर ने उसको कहाँ रखा? एकदम लिटिल क्लोजेट के पास रखा। ओपनिंग इन माई बेडरूम वॉल, मतलब एक दरवाजे के पास उसको बांधा गया जो उसके बेडरूम में था। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, मतलब उसको एक वहाँ पर बांधा गया था सिक्योरली। और सो वी थॉट टू अ पैग। पैग मीन्स एक हुक होता है जिसे हम खूटी कहते हैं हिंदी में, मतलब उस खूटी के साथ उसको बंदर को बांधा गया था। फास्टेंड इनटू द वॉल, एक दीवार के पास। अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो। अब कुछ घंटे बाद जब ऑथर और ग्रैंडफादर जब घर आते हैं टोटो को रिलीज़ करने के लिए, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर। तो जो वॉल्स थी, जो मतलब कवर की गई थी विथ सम ऑर्नामेंटल मीन्स डेकोरेटिव्स। अब पहले के ज़माने में तो जो था वो सब जो वॉल्स रहती थी वो कुछ पेपर्स वगैरह से या कुछ डेकोरेटेड वॉल्स, मतलब जो कुछ स्टिकर वगैरह होते थे वो लगाते थे। पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर नाउ स्टूड एज नेकेड। तो उसके पिताजी ने जो दादाजी ने जो स्टिकर्स वगैरह सब लगाए थे, जो ऑर्नामेंटल्स लगाए थे दीवार पे, वो सब निकल गए थे। नेकेड मीन्स अनकवर, मतलब निकल गए थे दीवार से। ब्रिक एंड प्लास्टर। तो जब वो कवर निकल गए तो उसके पीछे क्या दिख रहा था? वॉल, ब्रिक एंड प्लास्टर। द पैग इन द वॉल हैड बीन व्रेंच्ड। अब जो पैग उन्होंने लगाया था दीवार पे वो भी क्या हो गया था? एकदम व्रेंच्ड मतलब टूटा हुआ था। फ्रॉम इट्स सॉकेट्स, मतलब जो अटैचमेंट था उसका वो पूरा वहाँ से निकल गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स। अब ये ऑथर कह रहे कि जो उसका ब्लेज़र था अपने स्कूल टाइम का वो भी क्या हो गया था? एकदम श्रेड्स हो गया था। श्रेड्स मतलब कट इनटू थिन स्लाइसेस, वो एकदम फट गया था उसका स्कूल का ब्लेज़र। आई वंडर दैट ग्रैंड मदर वुड से बट ग्रैंड फादर डिडेंट वरी। ऑथर कहते हैं कि मुझे लगता था, आई वंडर दैट ग्रैंड मदर वुड से, मतलब दादी कुछ ना कुछ तो कहेगी ये सब देख के, बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, दादाजी को तो कोई चिंता ही नहीं थी। ही सीम प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस। तो दादाजी तो मतलब खुश हो रहे थे इसकी जो हरकतें थी वो सब देखकर। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर। तो दादाजी कहते कि वो बहुत ही क्लेवर है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉन्स ऑफ पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। तो वो कहता है कि कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये जो टोटो है वो कुछ भी हो, कोई ब्लेज़र वगैरह वो फाड़ देगा, फिर उसकी एक रोप बना देगा ब्लेज़र से, और वो यहाँ से खिड़की से फिर वो भाग जाएगा। तो ये वो दादाजी उसके बारे में सब सोचते रहते हैं। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। और अभी तक उसकी जो प्रेजेंस थी घर में वो भी क्या थी? अभी तक एक सीक्रेट बन के रही थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स। अब टोटो को एक सर्वेंट क्वार्टर्स में मतलब ट्रांसफ़र किया जा रहा था, एक बड़े से पिंजरे में। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली, जहाँ पर बहुत सारे पेट्स एनिमल्स रह रहे थे जो ग्रैंडफादर्स के थे, और वो सब एक साथ सोशियबली रह रहे थे। सोशियबली मतलब इन अ फ्रेंडली मैनर। जिसमें जो एनिमल्स थे वो थे, एक तो टॉर्टॉइस था, पेयर ऑफ रैबिट्स मतलब 2 रैबिट्स थे, अ टेम स्क्विरल, एक स्क्विरल भी थी वहाँ पर, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और एक वहाँ पर एक बकरी भी थी।
बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी वन ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन जो मंकी था वो तो बहुत ही शरारती था, सो वो किसी को भी रात में सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग। अब जबकि दूसरे दिन, ये तो हो गया यहाँ पर कंपेनियन डिड नॉट कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, वो किसी भी कंपेनियन को सोने नहीं देता था। अब ग्रैंडफादर को दूसरे दिन जाना था देहरादून टू कलेक्ट हिज पेंशन, उनका पेंशन लेने के लिए। पेंशन मतलब जो इंसान रिटायरमेंट के बाद जो पैसे आते हैं अपने अकाउंट में, उसे कहते हैं पेंशन। इन सहारनपुर मतलब वो सहारनपुर से देहरादून जाते हैं वो पेंशन लेने के लिए। एंड डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग, और वो सोचते हैं कि वो भी अब वो टोटो को अपने साथ ले लेंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। अब जैसे कि ऑथर को भी जाना था दादाजी के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दादाजी के साथ नहीं जा पाया। बट दादाजी ने वो सारी स्टोरी उसको फिर बता दी थी आफ्टरवर्ड्स। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। अब टोटो को ले जाना था तो उसके लिए अलग सी बैग बनाई थी दादाजी ने, जिसका नाम था किट बैग, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जिसके अंदर टोटो को रखा गया था। सॉरी, दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और ये बैग के नीचे कुछ स्ट्रॉ रखी गई थी। स्ट्रॉ मतलब घास वगैरह उसके नीचे रखी गई थी। बिकेम हिज न्यू एबोर्ड, एबोर्ड मीन्स हाउस, जहाँ पर उसका एक नया घर बन गया था वो बैग। व्हेन द बैग वॉज क्लोज देयर वॉज नो एस्केप। अब जबकि जो ये बैग बंद था तो उसके लिए तो कोई रास्ता था ही नहीं बाहर निकलने के लिए। सो टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, मतलब जो टोटो है वो अपने हाथ बाहर निकाल नहीं सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज थ्रू। अब जैसे कि ये कैनवास, जो कैनवास का मटेरियल होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, मतलब मजबूत रहता है, इसलिए वो जो है टोटो उसको बाइट भी नहीं कर सकता था, उतना मटेरियल वो हार्ड रहता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jumped into the air. अब उसने मतलब बहुत सी कोशिश कर दी बैग के बाहर निकलने की, ठीक है, उसने यहाँ वहाँ सारे एफर्ट्स लगा दिए। अब जब दादाजी ने वो बैग थोड़ी नीचे रखी तो क्या होने लगा, जो बैग थी वो एकदम रोल करने लगी, गोल गोल घूमने लगी। अबाउट ऑन द फ्लोर मतलब फ्लोर पे वो गोल गोल घूमने लगी। और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, और वो कभी कभार एयर हवा में जंप कर रही होती है वो बैग। एंड एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड, और ये सब चीज़ देख के वहाँ पे जो क्राउड था वो सारी पब्लिक वहाँ पर इकट्ठा हो गई ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म। अब देहरादून रेलवे स्टेशन पर ये सारे लोग इकट्ठा हो गए कि भाई ये बैग के अंदर क्या है, सब देखने के लिए वहाँ इकट्ठा हो गए। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। अब टोटो को तो अंदर ही रखा गया था बैग में जब तक सहारनपुर नहीं आ जाता। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट्स एट द रेलवे टर्नस्टाइल। अब जैसे कि जो दादाजी है वो टिकट ले रहे थे टर्नस्टाइल से। टर्नस्टाइल मीन्स अ मैकेनिकल गेट कंसिस्टिंग ऑफ रिवॉल्विंग हॉरिजॉन्टल आर्म्स फिक्स्ड टू अ वर्टिकल पोस्ट अलाउिंग ओनली वन पर्सन एट ए टाइम टू पास थ्रू। टर्नस्टाइल मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई मशीन रहती है, ऐसी एक मशीन होती है जहाँ से ओनली अ सिंगल पर्सन कैन एग्जिट, मतलब वहाँ से सिर्फ एक ही पर्सन एक बार में जा सकता है, उसे हम कहते हैं टर्नस्टाइल। तो दादाजी तो वो टिकट निकलवा रहे थे टर्नस्टाइल में। टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, तो टोटो ने अचानक से अपना सिर जो है वो बैग के बाहर निकाला। एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और जो टिकट कलेक्टर था उसको एक बढ़िया सी वाइड ग्रीन दी। ग्रीन मतलब स्माइल दी एक छोटी सी। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you, you will have to pay for it accordingly." Here जो ये poor man लिखा गया है that is for TC, ticket collector। वो मतलब कहता है कि the poor man was taken back। taken back मतलब होता है, मतलब उसको थोड़ा पीछे कर दिया और बोला कि भाई दादाजी आप तो मतलब एक कुत्ता लेकर जा रहे हो, ठीक है, तो मतलब आपको उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा, उसकी फ़ीस मतलब जो चार्ज लगता है ट्रेन का वो आपको देना पड़ेगा।
मतलब वो पुअर मैन उसको देखकर पूरा शॉक हो जाता है मंकी, अंदर मंकी को देख के, तो लेकिन उसको पता नहीं चलता कि अंदर डॉग है कि मंकी है। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even an quadruped. तो दादाजी ने मतलब टीसी को तो कहा कि भाई मेरे पास ये बैग है और बैग के अंदर एक मंकी है, ठीक है, वो उनको प्रूव करना चाहते थे, बट वो क्या हो गया, एकदम फेल हो गए, वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ उनके सामने। और वो कहता है कि भाई तू देख मेरे पास मंकी है, कोई डॉग वगैरह नहीं है। यहाँ पर क्वाड्रपेड एक वर्ड दिया है। क्वाड्रपेड मीन्स एन एनिमल विच हैज़ 4 फीट, जिसके 4 पैर हो उसे हम कहते हैं क्वाड्रपेड। टोटो वॉज क्लासीफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। तो ये दोनों की बहस में जो ग्रैंडफादर होता है वो कहते हैं कि भाई जो मंकी होता है उसके 2 पैर होते हैं और जो डॉग होता है उसके 4 पैर होते हैं, तो मेरा जो मंकी है उसके सिर्फ 2 ही पैर है। तो वो मतलब समझा रहे होते हैं। तो टिकट कलेक्टर जो होता है वो क्या करता है, तो टोटो वॉज क्लासीफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। अब टिकट कलेक्टर ने तो वो बात मानी नहीं, तो उसको जो मंकी था उसने डॉग क्लासीफाइड कर दिया। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। और ग्रैंडफादर को फाइनली उसकी 3 रुपये टिकट लेनी पड़ी थी। द ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket out pet tortoise and said। अब जैसे कि ग्रैंडफादर को तो गुस्सा आया ही था, अब उन्होंने भी फिर बदला लेने के लिए क्या किया, टू गेट हिज ओन बैग मीन्स टू टेक रिवेंज, मतलब बदला लेने के लिए क्या किया, वो मतलब अपने साथ एक टॉर्टोइज लेके ही आए थे, उनकी बैग में था दूसरा टॉर्टोइज, तो उन्होंने वो टॉर्टोइज निकाला और कहा कि व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, अब मुझे ये टॉर्टोइज के लिए कितना देना पड़ेगा। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, अब तुम सारे एनिमल्स के लिए चार्ज लगाते हो, तो ये टॉर्टोइज के लिए भी मुझे बोल दो मुझे कितने चार्ज करने हैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज। तो टिकट कलेक्टर ने टॉर्टोइज को एकदम ध्यान से देखा एंड प्रोडेड मतलब उसको थोड़ा पुश किया पीछे की तरफ। ईट विथ हिज 4 फिंगर, मतलब उंगलियों से उसको थोड़ा पीछे किया। गिव ग्रैंडफादर अ प्लीज एंड ट्रिमफिट लुक एंड सेड, तो उसने दादाजी को देखा और कहा नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। उसने कहा कि इसका तो कोई चार्ज ही नहीं होगा क्योंकि ये डॉग नहीं है, अगर डॉग होता तो मैं उसको चार्ज करता। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable। अब जैसे ही ग्रैंडमदर ने उसको कंफर्टेबली एक्सेप्ट कर दिया, उसके बाद ये जो टोटो है उसको एक स्टेबल में रखा गया, एक तबेले में रखा गया। स्टेबल मीन्स अ बिल्डिंग सेट अपार्ट एंड अडेप्टेड फॉर कीपिंग हॉर्सेज, जहाँ पर हॉर्सेस को रखा जाता है उसे हम कहते हैं स्टेबल। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना, जहाँ पर एक डोंकी रहता था जिसका नाम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। अब एक नाइट क्या हुआ, जो पहली नाइट थी जब उसको स्टेबल में रखा गया, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट, तो ग्रैंडफादर उसको देखने के चले गए स्टेबल में। इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल मतलब क्या वो कम्फर्टेबल है कि नहीं। एंड टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, और उन्होंने देखा कि जो नाना है वो वहीं पर है। एंड विदाउट अपेयरिंग कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर। हॉल्टर मीन्स क्या होता है, अ स्ट्रैप ऑफ रोप प्लेस्ड अराउंड द हेड ऑफ अ हॉर्स और अदर एनिमल यूज फॉर लीडिंग और टेदरिंग इट। हॉल्टर मीन्स जो जानवर के गले में एक पट्टा बंधा हुआ होता है, एक डोरी बंधी हुई होती है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हॉल्टर। तो दादाजी ने देखा कि जो गधा है विदाउट एपरेंट कॉज, मतलब उसके ऊपर मतलब कुछ है नहीं, वो गधा अकेला है, डोंकी अकेला है। एंड पुटिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम बंडल ऑफ हे। और जो डोंकी है वो अपने आप को वहाँ पर बंडल ऑफ हे रखा होता है, कुछ घास रखी होती है जिससे वो दूर रहता है। ग्रैंडमदर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। तो दादाजी ने क्या किया, जो नाना था उसके पीछे एक स्लैब दिया, हॉन्चेस, ठीक है, एक स्लैब दिया उसकी हॉन्चेस पे, मतलब उसके बैक पे एक स्लैब दिया। एंड सी जर्क्ड बैक, तो वो थोड़ा पीछे गया, ड्रैगिंग टोटो विथ हर, तो टोटो भी उसके साथ था। ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटल टीथ। अब जो ये मंकी है उसने ज़ोर से मतलब नाना के कान में एक
बाइट भर लिया, उसको काट दिया था वहाँ पर कान में। एंड टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, और उसके बाद टोटो और ये डोंकी मतलब नाना कभी भी अच्छे फ्रेंड नहीं बन पाए थे। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब जैसे कि सर्दी आती थी, विंटर सीज़न आती थी, तो उसकी दादी क्या करती थी, जो टोटो है उसको एक पूरा बाउल देती थी गर्म पानी का, जिसके अंदर वो नहा सकता था मंकी। एंड ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड। तो वो मतलब नहाने से पहले तो वो टेम्परेचर चेक करता था कि ये पानी कितना ठंडा है या कितना गर्म है। देन आफ्टर वो नहाने जाता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और उसके बाद वो नहाने जाता। फर्स्ट 1 फुट देन दी अदर, तो पहले वो अपना पहला पैर डालता, उसके बाद वो अपना दूसरा पैर डालता। अनटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, तो जब तक वो अपनी गर्दन नहीं आ जाती वो पूरा बॉडी अपने पानी के अंदर वो डाल देता था। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. तो वो जो है वो पूरा सोप लेकर अपने हाथ और पैर पे घिसता था, अपनी पूरी बॉडी पे वो रब करता था। And when the water became cold, he would get out and run as quickly. और जब भी पानी ठंडा हो जाता वो तुरंत मतलब उसके बाहर निकल जाता। एंड वो दौड़ के ये कहाँ चला जाता है, किचन फायर था जहाँ पर कुछ आग लगी रहती है खाना बनाने के लिए, वहाँ पर वो अपने आप को सुखाता रहता था। और अगर मान लो उसके ऊपर कोई हंसता भी है, इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम, उसके परफॉर्मेंस पे, जब उसको नहाते हुए या उसको दौड़ के आते हुए अगर वो सुखता है, तो अगर कोई उसको देखकर हंसता है तो उसको क्या होता था, इट वुड बी हर्ट, उसको बहुत ही दुख पहुँचता था। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो विथ हिज बाथ, वो मतलब दोबारा वो बात करने के लिए में वो तैयार नहीं होता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, तो एक बार तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसमें जो ये टोटो है वो अपने आप को तो पूरा उबाल ही देता। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द इंसिडेंट। अ लार्ज किटन केटल हैड बीन लेफ्ट और द फायर टू बॉल ऑफ फॉर टी एंड टोटो, तो एक बार एक बड़ा सा केटल रखा गया था जिसके अंदर पानी रखा था उबालने के लिए, क्योंकि उन्हें चाय बनानी थी। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, अब टोटो के पास कुछ काम नहीं था, तो उसने देखा कि यहाँ पर पानी गर्म है। सो ही डिसाइडेड टू रिमूव द लीड, तो उसने वहाँ से ढक्कन निकाल दिया केटल के ऊपर से। लीड मीन्स ढक्कन होता है। एंड फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, उसने देखा कि ये जो पानी है वो मतलब बढ़िया है, थोड़ा वार्म है उसको नहाने के लिए। He got in with his head sticking out from the open kettle, तो उसने मतलब एज़ यूजुअल पूरा पानी के अंदर चला गया और अपना सिर जो था वो पूरा बाहर रखा। दिस वॉज जस्ट फॉर अ वाइल, अब ये कुछ ही देर के लिए अच्छा था। अनटिल द वाटर बिगन टू बॉयल, जब तक वो पानी जो है वो पूरा बॉयल नहीं हो जाता तब तक वो अंदर अच्छा था। टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन, अब जैसे ही उसको पानी गर्म लगता वो पानी के बाहर आता। अब जैसे वो पानी के बाहर आता उसको लगता कि यार बाहर तो बहुत ठंड है, तो वो फिर से पानी के अंदर चला जाता। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, और ऐसा ही उसने होपिंग अप एंड डाउन मतलब कई बार ऐसा ऊपर गया फिर नीचे आया, वो कई बार उसने किया। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड, और कहीं से जो ग्रैंड मदर थी वो आ गई और उसको होल्ड कर लिया। होल्ड मतलब पुल्ड हिम आउट, उसको केटल से पूरा बाहर निकाल दिया। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, मतलब जो ये टोटो था वो थोड़ा बहुत तो जलते जलते उबलते उबलते बच गया था, और जिसको मतलब केटल के बाहर निकाल दिया था। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचिफ, अगर किसी को If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अगर किसी के पास कोई ब्रेन है स्पेशली, ठीक है, अगर वो मस्ती करने के लायक है, तो वो सबसे ज़्यादा जो डेवलप पार्ट है वो किसके पास होगा, टोटो के पास। He was always tearing things to pieces, वो कोई भी चीज़ जो होती है उसको एकदम फाड़ देता है। And whenever my aunt came near him, जब भी उसकी आंटी जो ऑथर होती है उसकी आंटी जब उसके पास जाती है, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट,
तो जब भी वो बंदर जो आंटी होती है, जब भी उसके घर आती है ऑथर के घर, तो बंदर क्या करता है, उसके कपड़े में एकदम फाड़ ही देता है। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। अब एक बार क्या हुआ कि लंच का टाइम था, वहाँ पर एक सेंटर ऑफ द टेबल पे पुलाव रखे गए थे। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। तो उन्होंने देखा कि जो टोटो है वो डाइनिंग टेबल पे ही बैठा हुआ है और पुलाव खाता है। सॉरी, माई ग्रैंड मदर स्क्रीम। उसकी जो ग्रैंड मदर थी ऑथर की, वो एकदम चिल्लाई। स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाना। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर। तो टोटो ने पूरी प्लेट जो थी वो पूरी ग्रैंड मदर पे फेंकी। वन ऑफ माई आंट रश्ड फॉरवर्ड। तो उसकी जो आंट थी उसने पीछा किया बंदर का। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। तो बंदर ने ग्लास उठाया और वो ग्लास उसने आंट के मुंह पे मारा। व्हेन ग्रैंड मदर अराइव्ड। अब जब ग्रैंडफादर अराइव्ड, टोटो पिक्ड द डिश ऑफ पुलाव। तो टोटो ने पूरी एक डिश थी पुलाव की, वो पूरी उठा ली। एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। और वो खिड़की से फिर बाहर चला गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स। तो उन्होंने देखा कि जो ये टोटो है वो पूरी दोपहर तक एक जैक फ्रूट था वहाँ पर, उसकी ब्रांचेस पे बैठा रहा था और उसके हाथ में वो डिश थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून। और पूरे दोपहर तक वहाँ पर रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस। वो धीरे धीरे चावल को खा रहा था। एंड डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन। मतलब जब तक चावल ख़त्म नहीं हो गए उसने वो चावल खाए थे। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट मतलब क्या होता है, अ डिज़ायर टू हर्ट, अनॉय और ऑफेंड समवन। तो वो कहता है कि जो कि ये ग्रैंड मदर ने उसके ऊपर थोड़ा स्क्रीम्ड किया था, मतलब गुस्सा किया था, तो टोटो को थोड़ा गुस्सा लगा था, थोड़ा गुस्सा हो गया था वो। एंड हु हैज स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चैटर्ड। तो क्या किया टोटो ने, जो ग्रैंड मदर उसके ऊपर चिल्लाई थी, वो मतलब पूरा गुस्सा तो था ही टोटो को, तो उसने क्या किया, उसके हाथ में जो डिश थी पुलाव की वो पेड़ के ऊपर से पूरी नीचे गिरा दी और ज़ोर से उसने आवाज़ लगाई, चैटर्ड। जो बंदर जो आवाज़ करते हैं उसे हम कहते हैं चैटर्ड। विथ लाइट वेन इट ब्रोक इन 200 पीसेस। अब जब वो डिश नीचे गिरती है तो उसके पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ज़मीन पर। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। अब ऑब्वियस है, इतनी सारी मस्ती अगर कोई करता है टोटो, तो वो मतलब अब घर के लायक नहीं है, वो मतलब कोई पेट एनिमल के लायक भी नहीं है और उससे कोई लंबे टाइम तक वो रखने से भी परेशान हो गए थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट वी वेर नॉट वेल टू डू। अब ग्रैंडफादर को भी थोड़ा रियलाइज़ हो गया कि हम इतने वेल टू डू नहीं हैं, मतलब हम इतने बहुत सारे पैसे वाले भी नहीं हैं कि वो जो नुकसान करे तो हम उसको पूरा ठीक कर पाए, क्योंकि वो बार बार नुकसान करता रहता था। डिशेस तोड़ना, कपड़े फाड़ देना, कर्टेंस वगैरह जो वॉलपेपर्स है वो सब तोड़ देना। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर। तो ग्रैंडफादर ने फाइनली टोंगा ड्राइवर को ढूंढा एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम। उसको जो टोटो जो वो लाए थे ग्रैंडफादर, उसको टोंगा ड्राइवर को फिर से वापस कर दिया, वो भी 3 रुपये में। दैट इज़ फॉर ओनली 3 रुपीज़। सो स्टूडेंट्स, that is all about today, and this we have completed the story, and I hope you found it interesting, and if you have any question please feel free to ask me. So that's all. Thank you and have a nice day.